अफगानिस्तान जंग का मारा हुआ मुल्क। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता है तो पूरी दुनिया इस बात पर यकीन रखती थी कि अफगानिस्तान अब क्राइसिस में डूब चुका है और इस क्राइसिस से नहीं निकलेगा। लेकिन 2 ही सालों के अंदर अफगानिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान किए हुए है और बगैर किसी एडवांस मशीनरी के वो इन प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोशा टीपा कैनाल, जिसका 50% वर्क जो है वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल दरिया जो है वो तस्वर किया जा रहा है। ये दरिया बनेगा कैसे और ये मुमकिन कैसे हुआ कि एक जंग का मारा हुआ मुल्क इतना एडवांस हो गया कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की तो ये 285 किलोमीटर लंबा, 152 किलोमीटर चौड़ा और 8.5 मीटर गहरा दरिया होगा। कैनाल दरिया अमो के ऊपर बनाई जा रही है जिसको ऑक्सिस रिवर का नाम भी दिया जाता है। 5500 के लगभग वर्कर्स जो हैं वो इसके ऊपर 2022 से अभी तक लगातार काम कर रहे हैं और तकरीबन 3300 मशीनरीज जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब ये बनाने की ज़रूरत क्या थी अफ़गानिस्तान को, तो उसमें सबसे पहली बात यह थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर दिन ब दिन खुराक की किल्लत होती जा रही है। खुराक की इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी ज़राअत करनी थी। ज़राअत के लिए उन्हें पानी दरकार है, तो पानी इस दरिया की मदद से इर्द गिर्द के जितने भी करीबी गाँव होंगे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया इस टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, तो पूरी दुनिया में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। इससे वो वाटर के लेवल को भी इंक्रीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे काफ़ी हद तक। दरिया की मदद से वो 2 बड़ी फसलें उगाएंगे, एक गंदम और दूसरा चावल। और 2028 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ये भी क्लेम है कि वो 50% खुद इस्तेमाल करेंगे और 50% पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। पड़ोसी ममालिक जो हैं वो इस बात पर खुश नहीं हैं और उनका ये क्लेम है अगर अफगानिस्तान इसको बनाता है तो उनके पानी भी अफेक्ट होंगे। इससे 1 मिलियन लोगों को इससे फ़ायदा होगा और 55,000 एकड़ ज़मीन जो है वो इससे सैराब की जाएगी। प्रोजेक्ट की अगर हम लागत की बात करें तो ये इसकी जो पहले कास्ट पड़ती थी वो 500 मिलियन US डॉलर पड़ रही थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को 600 मिलियन डॉलर्स के अंदर तब्दील किया गया है और ये सारा का सारा पैसा है वो वहाँ की आवाम के टैक्स से कलेक्ट होता है और आवाम के ऊपर लगाया जा रहा है। एक वेल प्लान प्रोजेक्ट है जो वहाँ की ज़मीनों को ज़रखेज़ करेगा और गाँव को भी आबाद करेगा। 200 के लगभग कंट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की जो पहली फेज़ है उसमें 108 किलोमीटर जो दरिया है वो बन चुका है और बाकी 170 किलोमीटर जो दरिया है वो सेकंड फेज़ के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 2028 के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब पानी के लिए वहाँ पर जो पंप्स लगाए जाएंगे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहाँ की सोलर एनर्जी से यूज़ करेंगे और वही सोलर एनर्जी जो है वो वहाँ के गाँव के लोगों के काम भी आएगी और उन्हें बिजली भी इस प्रोजेक्ट से मिल जाएगी।